मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जातै मिलै समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। कल हमने मीमांसक मत और जैमिनीय मत की चर्चा पूर्ण की। जैमिनीय मत में अंत में पंडित साहब ने बराबर से क्यों यज्ञ करना योग्य नहीं है इस बात के ऊपर खुलासा किया था, और क्यों तुम्हारे मानने हुए तत्व योग्य नहीं है। तुमने जो वेद को प्रमाण माना है, सर्वज्ञ देव मानते नहीं हो, सो कैसे संभव है? क्योंकि तुम्हारे वेद ही में तो ब्रह्म की बात आई है, और तुम उसकी बात नहीं करोगे, उसको ही मानोगे नहीं, तो तुम्हारे वेद स्वयं वो प्रमाणित सिद्ध हो गए बराबर। और वेद को तुम भी मानते हो, वेद को ब्रह्मवादी भी मानते हैं, वेद को सांख्य आदि भी मानते हैं, वेद को ये कौन अपने शिव मत वाले भी मानते हैं बराबर। सारे हो गए। सांख्य भी लिया था, कहाँ गया? हाँ, सांख्य है, ये सब लोग मानते हैं। तो तुम्हें और उनमें फर्क क्या रहा? ठीक है, सभी एक हो गए। और यदि तुम कहते हो कि नहीं सब लोग अलग अलग है, तो एक ही वेद को मानने वाले ऐसे अलग अलग व्यक्ति कैसे हुए? ठीक है, तो तुम सब में से कोई एक ही योग्य होना चाहिए। कश्चित एव भवेद गुरु। सो तुम आपस में निर्णय कर लो, हमसे क्यों झगड़ते हो? तुम आपस में निर्णय कर लो कि कौन वेद का सही पाठक है और कौन वेद से परान्मुख है। ये तुम आपस में निर्णय करो, और फिर हम तुम्हारी कटाई करेंगे, हम तुम्हारा खंडन करेंगे कि हाँ किस प्रकार तुम्हारे वेद योग्य नहीं है। ये जैमिनीय मत की चर्चा आई थी। जैसे मैंने कहा कि आखिर में यज्ञ की एक बात आई थी, तो उसको लेकर के भूधरदास जी ने एक छंद लिखा हुआ है। बहुत सुंदर छंद है, प्यारा छंद है, और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये अपना जैन शतक का छंद नंबर 47 है। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। कहे पशु दीन सुन यज्ञ के करैया मोही। होमत होता शन में कौन सी बड़ाई है। स्वर्ग सुख मैं न चहो देहु मुझे यो न कहो। घास खाए रहो मेरे यही मन भाई है। जो तू यह जानत है वेद यो बखानत है। यज्ञ जलो जीव पावे स्वर्ग सुखदाई है। डारे क्यों न वीर या मैं अपने कुटुंब ही को। मोहि जिन जारे जगदीश की दुहाई है। मैंने थोड़ा सा पढ़ा ये छंद, थोड़ा सा मैं पूरा ही पढ़ा। थोड़ा सा आपको सुन करके अंदाजा लग गया होगा कि आखिरी में क्या तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है आखिरी में? चलो मैं एक बार छंद फिर से पढ़ता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। कहे पशु दीन सुन यज्ञ के करैया मोही। होमत होता शन में कौन सी बड़ाई है। मैं अर्थ करते जाता हूँ। पशु कह रहा है, दीन पशु कह रहा है कि हे जीव, तू यज्ञ करता है, यज्ञ में मेरी बलि क्यों चढ़ाता है, और यज्ञ में मेरी बलि चढ़ाने से तेरी कौन सी बढ़ाई होगी। ठीक है। स्वर्ग सुख मैं न चाहो देहु मुझे यो न कहो। मैं स्वर्ग सुख चाहता नहीं हूँ, और मुझे कुछ दे दो, मैं ऐसी कोई मांग भी नहीं रखता हूँ। ठीक है। घास खाए रहो मेरी यही मन भाई है। इसका तो अर्थ कीजिए, इसका अर्थ कोई करेगा? घास खाए रहो मेरे यही मन भाई है। उसके मन की इच्छा तो सिर्फ एक घास खाना ही है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आपके सामने ग्रंथ है क्या? नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है, आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो तू यह जानत है वेद यो बखानत है। यज्ञ जलो जीव पावे स्वर्ग सुखदाई है। फिर से,
जो तू यह जानत है, वेद यो बखानत है, यज्ञ जल जीव पावे स्वर्ग सुखदाई है। इसका अर्थ कीजिए। अगर तू वेद से यह जानता है कि यज्ञ से स्वर्ग सुख आदि मिलेंगे। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। थोड़ा सा अर्थ इस प्रकार बनाना था, आपने लगभग सही पकड़ लिया था। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यज्ञ जलो जीव, जो यज्ञ में जला हुआ जीव है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा अर्थ है, ठीक है। बट आपने लगभग सही पकड़ लिया था। जो तू वेद में कह रहा है ना कि यज्ञ में जिसकी बलि चढ़ाई जाती है, जो जलता है वो स्वर्ग सुख को पाता है। अब देखो वो दीन पशु कैसा तर्क रखता है, डारे क्यों न वीर या मैं अपने कुटुंब ही को, मोही जिन जारे जगदीश की दुहाई है। तो तू अपने कुटुंब वाले को ही बलि क्यों नहीं देता है? परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बराबर। वो भी स्वर्ग सुख चाहते हैं ना, तो अपने कुटुंब को क्यों नहीं डालता। इससे भी एक और बड़ा चढ़ा तर्क हो सकता है, क्या? खुद की बलि। बहुत बढ़िया। खुद की बलि क्यों नहीं चढ़ा देता, खुद उसमें क्यों नहीं कूद जाता, यदि तू कह रहा है। अब देखो क्या कहते हैं, ये वैदिक लोग मानते हैं कि अग्नि यह देव का मुख है। अग्नि क्या, अग्नि वही देव मुख है, ऐसा कुछ सूत्र है उनके यहाँ पर, मैं ज़्यादा याद नहीं कर पा रहा हूँ। बट अग्नि ये देव का मुख मानते हैं और जो भी इसमें प्रवेश करता है सीधा स्वर्ग की प्राप्ति कर जाता है, ऐसी उनकी मान्यता है, मिथ्या मान्यता है। हाँ, बात यही है ना, अगर स्वर्ग में जाने वाला है तो निर्दोष पशुओं को क्यों चढ़ाता है, तो खुद चढ़ जा, अपने कुटुंब को चढ़ा दे, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तुम्हें स्वर्ग नहीं चाहिए क्या? बराबर है। और कल एक अपन ने और तर्क देखा था, यदि ऐसे हिंसा के कार्य करने से तुम स्वर्ग मानते हो तो नरक आदि के कारण तुम क्या कहोगे? नरक किन कारणों से जाएंगे तू ये बता। मतलब तुम नरक के कारणों को स्वर्गदाता बताते हो, सो कैसी विपरीत मान्यता है। तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठती है, ठीक है। ये यज्ञ की एक बात हो गई। वैसे एक और छंद है, परंतु ये वैशेषिकों के लिए है। वैशेषिक लोग क्या मानते हैं? मानते हैं कि बुद्ध्यादि गुणा उच्छेदा मोक्ष। वो अपन ने उदाहरण भी देखा था ना कि मेरे पास ऐसा साबुन है कि सॉरी, हाँ बराबर, मेरे पास ऐसा साबुन है, एक बार कपड़े पे लगा पूरा दाग मिट जाता है और कपड़ा भी साथ साथ वो मिट जाता है। जहाँ पर धब्बा लगा था वो वहाँ का कपड़ा भी मिट जाता है, फट जाता है, खराब हो जाता है। कोई चाहेगा ऐसा साबुन? दाग तो चला जाता है ना। अरे जब कपड़ा ही नहीं रहा तो साबुन तो क्या मतलब रहा? उस साबुन का क्या मतलब रहा अगर मेरा कपड़ा ही नहीं बचता है? हमें तो कपड़ा बचा करके दाग को हटाना था। ये लोग मानते हैं बुद्ध्यादि गुणा उच्छेद मोक्ष। अगर सुख ही नहीं रहा, ज्ञान ही नहीं रहा, तो फिर ये सब मगजमारी किसके लिए चल रही है? ये जब हम रात दिन सुख के लिए दौड़ रहे हैं और सुख ही भोगने को ना मिले, ये कौन अपना सिकंदर जिंदगी भर कमाता रहा, 1 रुपया 1 चौवन्नी नहीं भोग सका। क्या जे बाहुबल थी मेळव्यो ते भोग विपन नाश क्यों, अब जौनी दौलत आवतापन ए सिकंदर नारयो। ये क्या कहते हैं? ये अगर ये अब्जों की दौलत आ गई बट सिकंदर ही नहीं बचा और भोग भी नहीं सका, तो क्या मतलब है इस पैसे का? खुली हथेली राख। तो वो आगे का छंद है, वो बहुत शानदार है, अगर किसी को मिल जाए तो जरूर पढ़ना उसको, ठीक है। तो ये वैशेषिकों के लिए एक छंद दिया गया है, क्या? वरम वृंदावने रम्ये क्रोष्ठत्वमभिवांछितम्, न तो वैशेषिकी मुक्तिम गौतमो गंतु इच्छति। क्या कहा? सुनना, वरम वृंदावने रम्ये, कोई अर्थ करते जा सकता है? सुंदर वृंदावन में रमता है, बगीचे में, बाग बगीचे। क्या क्या क्या? सुंदर नहीं, परम
परम नहीं, वरम वरम। श्रेष्ठ वृंदावन, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वृंदावन हो, उसमें रहता हो। आपने शब्द वाइज तो अर्थ सही पकड़ लिया, आपने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। वरम, वरम मतलब होता है बेहतर है कि मैं वृंदावन में ही रमण करते रहूं, ऐसा। श्रेष्ठ ये है कि मैं वृंदावन में ही रमण करूं। क्रोष्ठत्वम अभिवांछितम, क्रोष्ठत्वम अभिवांछितम मतलब श्रृंगाल बन करके, श्रृंगाल, श्रृंगाल मतलब, श्रृंगाल मतलब क्या? क्षुधा ने, श्रृंगाल, 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 श्रृंगाल जो कुछ भी कहते हैं। नहीं मालूम। गीदड़, गीदड़, गीदड़ को श्रृंगाल कहा जाता है, ठीक है। तो मैं श्रृंगाल बन करके वृंदावन में रमण करना पसंद करूंगा, परंतु न तो वैशिकी मुक्तिम, बताइए, न तो वैशिकी मुक्तिम, वैशेषिक को मुक्ति नहीं है। नहीं, मुझे वैशेषिकों की मुक्ति नहीं चाहिए, ऐसा। वैशेषिक जिस प्रकार की मुक्ति मानते हैं वैसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। गौतम हो गंतु इच्छति, ये गौतम जाना चाहे तो जाए। कौन गौतम? एक गौतम ऋषि जो वैशेषिक मत के प्रणेता है, जिन्होंने उसका प्रवर्तन किया, वे गौतम ऋषि। गौतम जाना चाहे तो जाए, मैं तो नहीं जाना चाहता। फिर से एक बार छंद पढ़ता हूँ और अर्थ भी बताता हूँ। वरम वृंदावने रम्ये, वरम वृंदावने रम्ये, क्रोष्ठत्वमभिवांछितं, न तो वैशेषिकी मुक्तिम गौतमो गंतु इच्छति। मैं तो श्रृंगाल बन करके वन में ही, वृंदावन में ही विचरण करना पसंद करूंगा। ये वैशेषिक जैसों की मुक्ति कौन चाहेगा? मुझे तो नहीं चाहिए। गौतम जाना चाहे तो जाए, मैं तो नहीं जाना चाहता, ठीक है। इस प्रकार ये वैशेषिकों को भी आड़े हाथ लिया गया है और किस प्रकार उनकी मान्यता योग्य नहीं है ये सिद्ध किया गया है। चलिए अभी थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। बौद्ध मत की आज चर्चा अपन को प्रारंभ करनी है। हो सका तो आज बौद्ध मत पूरा भी करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। पर देखिए, वैसे मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ, बौद्ध मत के बारे में आप क्या जानते हैं? ये क्षणिकवादी है। बराबर, परफेक्ट। सबसे पहली बात बौद्ध कहते से ही हमारे दिमाग में आती है कि ये क्षणिकवादी है, बराबर। और कुछ बातें? आत्मा को अनित्य मानते। हाँ वही क्षणिक हो गया, मतलब आत्मा को अनित्य मानते हैं, एक ही बात हो गई। चलो मैं बताता हूँ, ये बौद्ध के प्रणेता कौन है ये तो बता ही सकते थे आप। गौतम बुद्ध। बराबर। वैसे गौतम बुद्ध का घरेलू नाम क्या था? पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। क्या? शायद इंद्रभूति, याद नहीं आ रहा है। अरे वो गौतम गणधर हो गए बाबा, गौतम बुद्ध की बात चल रही है ये। इंद्रभूति नहीं था, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नाम था। तो ये इनकी कथा भी थोड़ी मैं सुनाता हूँ। चलो शायद आपको पता भी होगी, बट ठीक है, इस प्रसंग में कोई और ये यूट्यूब के माध्यम। वो पक्षी को मारा था, वो था ना कि वो उसने कहा ये मेरा देवदत्त और ये सिद्धार्थ दो भाई थे। नहीं, कहानी अलग है। ये इनको वैराग्य कैसे हुआ ये थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। ये जब भी इनका जन्म हुआ था, किसी निमित्त ज्ञानी ने उनको कहा था इसको ज़्यादा बाहर मत जाने देना, क्योंकि ये बाहर की परिस्थितियों को देखेगा और ये बहुत ही उदासीन प्रवृत्ति का है, बहुत उदासीन प्रवृत्ति का है। ये तुरंत दीक्षा ले लेगा, वैरागी होकर के वन में चला जाएगा।
इसको बाहर मत जाने देना। तो इतना बंदोबस्त कर दिया था उसके लिए, इतना बंदोबस्त किया था कि एक प्रकार से पूरी नगरी ही उसके लिए बनाई थी। नगरी कहो या एक बहुत बड़ा महल उसके लिए बनाया था जिसके बाहर उसको जाने नहीं दिया है। सब प्रकार की सुविधा उसी के अंदर। और एक बार की बात है कि घर पर कोई नहीं था, उसने कहा कि चलो यार मुझे बाहर जाना है, और द्वारपाल को कहा तो बाहर गया, सारथी को कहा चलो रथ निकालो, अपन कहते हैं ना ड्राइवर गाड़ी निकालो, वैसे सारथी रथ निकालो, वैसा उसने कहा और चलते गए। वैसे मनाही थी, पूरी तरह मनाही थी बाहर जाने के लिए, बट उस दिन पता नहीं बाहर निकलना हो गया कैसे, तो भी निकल गए और चल रहे रास्ते से। सबसे पहले देखा कि एक व्यक्ति बहुत चिल्ला रहा है, इतना परेशान है, मतलब हाथ दर्द कर रहे हैं, पैर दर्द कर रहे हैं, ये वो इतनी परेशानी हो रही है, असह्य वेदना। वो कहता है अरे यार चिल्ला क्यों रहा है, इसको समझ में नहीं आता क्या, ये चिल्लाने की कोई जगह होती है क्या, कुछ तमीज़ है या नहीं इसको, ये क्या हो क्या रहा है इसको। तो सारथी कहता है राजन ये इसको रोग हुआ है, बहुत असाध्य रोग हुआ है, और हो सकता है ये ठीक ना हो पाए। ये रोग क्या चीज़ होती है, पहली बार उसने अपनी ज़िंदगी में किसी रोगी को देखा था। थोड़ा तो उसको लगा कि अरे ये तो बहुत खतरनाक हालत है। आगे बढ़ा तो उसने कहा अरे ओ बुढ़े, बुढ़े तो नहीं कहा, उसने कहा ओए आदमी, समझ में नहीं आता क्या, ऐसे झुककर क्यों चलता है, एकदम सीना तान के चलना चाहिए। तो क्या ऐसी बात करते हो, जवान हो और तुम्हें अच्छे से चलना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, क्या करते हो तुम ऐसा। तो सारथी ने कहा राजन नहीं साहब, वो बूढ़ा है और लाठी हाथ में लेकर के चलना उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है, नहीं चलेगा तो वैसे ही गिर जाएगा, और आधा शरीर तो गिर ही चुका है, लाठी नहीं लेगा तो उतना भी गिर जाएगा। क्यों, क्या हुआ है साहब, ये वृद्ध है, ये बुढ़ापा है, ये उम्र की एक क्या है, अविनाभावी है, अविनाभावी नहीं क्या कह सकते, इटर्नल, ये होता ही है, सबके साथ होता है बुढ़ापा। ये बुढ़ापा क्या चीज़ होती है। कुमकुम जी आपका माइक चालू है। हाँ, बुढ़ापा क्या चीज़ होती है, वो थोड़ा सा उसको असर होने लग गया था। थोड़ा और आगे चले तो उसने देखा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, नारे देते चल रहे। राम नाम क्यों बोले अपन, अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, ये चालू हो रहा था। अरे ये भी कोई घोषणा लगाने की टाइम है, और ये क्या है, कंधे पर किसको लेटा के जा रहे हैं, ये भी कोई सोने का टाइम है, उठो, ये कोई सोने का टाइम है, दोपहर के 12 बजे यार, तुम्हें काम करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, सब करना चाहिए, तुम लेटे पड़े हो, और ये ऐसी सोई हालत में इसमें माला वाला क्या डाली है इसकी, ठीक है। और क्या है आनंद नाम सत्य है, क्या बोल रहे हैं राजन, ये मौत है, ये मौत क्या होती है राजन, प्रत्येक जीव जो इस भूतल पर जन्मा है उसका मरना अवश्यम भावी है, और ये घटनाओं को देख करके उसको मन के ऊपर इतना असर हुआ, उसके मुंह से सहज ही निकल पड़ा, आज मैंने देखी जरा, क्या ऐसी होगी मेरी वसुंधरा, ये यशोधरा, जो कुछ भी यशोधरा, क्या ऐसी होगी मेरी यशोधरा उसकी पत्नी का नाम था, खूब सर्वांग सुंदर थी। तो अब देखो राजकुमारी तो वैसी ही मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी होगी मेरी यशोधरा, और इतना मन पर असर हो गया था, घर पर आया, पत्नी को सारा हाल बताया, वैरागी होकर के तुरंत निकल गया, और एक ही बात कहता रहा, सर्वम क्षणिकम, और उसी से ऊपर से एक क्षणिकवादी की प्रथा चालू हो गई। आगे चर्चा जरूर उठाएंगे, बट पहले वैसे ही बता दूं भाई साहब, आपने क्षणिकवादी तो माना है, क्षणिकवादी तो हम भी मानते हैं, परंतु आपने सर्वथा क्षणिकवादी कैसे मान लिया, वस्तु की सत्ता हुए बिना तुम उसको क्षणिक कैसे बता सकते हो, वस्तु की सत्ता कोई है या नहीं है, वस्तु की सत्ता तो स्वीकार करो, क्षणिक बताओगे तभी क्षणिक, और ये तो एक समय की क्षणिकता हुआ करती है, वस्तु तो त्रिकाल रूप हुआ करती है ना, क्षणिक तो एक समय का, एक पर्याय की हुआ करती है, तुमने वस्तु को ही क्षणिक कैसे मान लिया, ये ऐसी प्रकार की
आपत्तियां उनकी मान्यता के ऊपर जताई गई है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई सर्वम क्षणिकम को लेकर के, सर्वथा क्षणिकवादी हुआ करते हैं। ये एक और इनकी विशेषता है। विशेषता क्या कहे, बट जैनियों में और बौद्धों में कुछ कॉमन होगा, तो वो है श्रवण परंपरा। जैन भी श्रवणता को ही स्वीकार करना कहते हैं, बौद्ध भी श्रवणता को स्वीकार करना कहते हैं, और श्रामण्य से ही, श्रवण परंपरा से ही मोक्ष की प्राप्ति होना मानते हैं, दोनों भी जैन और बौद्ध। बाकी ये वैदिक वगैरह है, ये होम हवन करने से मोक्ष का होना, स्वर्ग का होना मानते हैं। हम तपश्चरण आदि करने से, श्रवण परंपरा के माध्यम से हम मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ विशेष बातें थी। आइए इसके इनकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि यह बौद्ध मत का स्वरूप कहते हैं, पेज नंबर 132 पर है। तो बौद्ध मत में 4 आर्य सत्य प्ररूपित करते हैं: दुख, आयतन, समुदाय, मार्ग। आप चाहे तो चार्ट बनाइए, तुरंत चार्ट बनाइए। बौद्ध लिखिए, बौद्ध मत हेडिंग दीजिए, और उसमें से 4 एरोज निकालिए, जिसमें से पहला जो एरो रहेगा और दूसरा जो एरो रहेगा उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना है। ठीक है, सबसे पहले लिखिए, पहले एरो में लिखिए दुख, पहले एरो में लिखिए दुख, दूसरे में लिखिए आयतन, तीसरे में लिखिए समुदाय, तीसरे में लिखिए समुदाय, चौथे में लिखिए मार्ग। ठीक है, वहां संसारी के स्कंदरूप वह दुख है, वह 5 प्रकार का है। अब दुख जो है, दुख को 5 एरोज निकालिए, दुख में से 5 एरोज निकालिए। दुख में से 5 एरोज निकालिए: विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप। विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप। अब देखिए एक एक का स्वरूप अपन देखते हैं, क्या कहते हैं ये। सबसे पहले कह रहे हैं दुख। दुख मतलब क्या? संसारी के स्कंदरूप वह दुख है। अब स्कंदरूप क्या कहना चाहते हैं ये? संसारी के स्कंदरूप वह दुख है, मतलब जो संसार में अटका पड़ा है ना, स्कंद मतलब एक तरह से जुड़ान, संसार में ये जो जुड़ा पड़ा है ना, ये उसका दुख है। ये मैं थोड़ा अर्थ कर रहा हूँ, ठीक है। स्कंद का मतलब जुड़ान की अपेक्षा बात करना चाह रहे होंगे, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैं जैसा अर्थ कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है। और ये दुख कितने प्रकार का होता है? कहते हैं 5 प्रकार का होता है: विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप। रूप मतलब क्या? सो कहते हैं रूपाधिक, विज्ञान मतलब क्या? रूपाधिक को जानना, सो विज्ञान है। मतलब एक तरह से उन्होंने ज्ञान की ही बात कही है, परंतु बहुत संकुचित उसका स्वरूप बताया है। क्या स्वरूप बताया है? रूपाधिक को जानना वही विज्ञान है। मतलब बाकी बातों को नहीं कह रहे, सिर्फ रूपाधिक। मतलब रूपाधिक मतलब क्या? पुद्गल को जानना यही विज्ञान है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। हाँ, सुख दुख का अनुभव करना सो वेदना है। प्रश्न है मेरा, क्या हम भी ये मानते हैं या नहीं मानते? सुख दुख का अनुभव करना सो वेदनीय कर्म के को लेकर के होता है, हम मानते हैं नहीं मानते हैं? मानते हैं, परंतु ये वेदनीय कर्म कोई तत्व तो नहीं है। ये वेदनीय कर्म कोई अपन ने तत्व नहीं माना है साहब, ठीक है। वो तो एक जीव विपाक की प्रकृति है, वो तो एक कर्म प्रकृति है, जिसके होने न होने से जीव को प्राय सुखी दुखी, अच्छा बुरा फील होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? एक तरह से तत्वों में ही डाल दिया, ठीक है। इन्होंने तत्वों में ही डाल दिया। सुख दुख का अनुभव करना सो वेदना कहते हैं। सोते का जागना सो संज्ञा है। ओहो, ये तो और दिक्कत वाली बात हो गई। कोई सो रहा था, वो नींद में से जग गया, ये संज्ञा नाम का तत्व है। हंसी आएगी आपको सुन करके, अरे क्या है? मतलब आप देखिए, किसी किसी को बहुत सोने की आदत होती है, और बैठे बैठे चालू हो जाता है, बैठे बैठे, और तो उसमें से वो जाग गया, नींद में से वो जाग गया, तो क्या होगा?
संज्ञा नाम का तत्व हो गया, बौद्धों के हिसाब से संज्ञा नामक तत्व हो गया। ये तो अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है। काम करो, सोए रहो और जागते रहो, सो जाओ जागते रहो, सो जाओ जागते रहो, बस यही काम करना है। तो हो गया ना तुम्हारा, तत्व के ऊपर श्रद्धा हो गई तुम्हारी, तुमने तत्व का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया। बाबा ये कोई तत्व नहीं है, और सोना जागना ये संज्ञा कह रहे हो तुम, इससे क्या प्रयोजन की सिद्धि है। ठीक है, आगे पढ़ा था उसे याद करना सो संस्कार है। ठीक है, और रूप का धारण करना सो रूप है। रूप मतलब क्या, थोड़ी दिन पहले चर्चा हुई है अपनी। रूप मतलब क्या, नहीं, रूप मतलब क्या, सौंदर्य तो नहीं, हाँ देखो, वर्ण ये मात्र और मात्र नेत्रेंद्रिय के विषय को विषय बनाता है, नेत्रेंद्रिय का विषय उसके स्कोप में आता है। परंतु रूप जो है ना वो स्पर्श रस गंध वर्ण एज अ होल, अगर आपको एक शब्द में कहना है तो कहते हैं रूप। और इसलिए तो फिर तत्व सूत्र का एक सूत्र है क्या, रूपीण पुद्गला, पुद्गल है सो रूपवान है। रूपवान है मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ये कहना चाहते हैं। तो रूप मतलब होता है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, तो ऐसे रूप को धारण करना सो रूप नाम का तत्व कहते हैं। देखो किसी विचित्र बातें हैं। अब कहते हैं यहाँ विज्ञान आदि को दुख कहा सो मिथ्या है। क्यों साहब, क्यों दुख मिथ्या है, विज्ञान को दुख का कारण कहा सो मिथ्या है, ऐसा क्यों? जानना तो कारण नहीं, बराबर, बहुत बढ़िया। जानना यह दुख का कारण नहीं है, जानना यह तो अपना स्वभाव है, और स्वभाव आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा वो करेगा भी क्या। उसको लेकर के तुम अगर बंद कहने लग गए, उसको लेकर के दुख कहने लग गए, तो ये तो ऐसी बात हो गई ना कि स्वभाव दुख का कारण हो गया। ये कभी भी संभव नहीं है, स्वभाव कभी भी दुख का कारण नहीं होता है। दुख तो काम क्रोधाधिक है, ज्ञान दुख नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि किसी के ज्ञान थोड़ा है और क्रोध लोभाधिक बहुत है सो दुखी है, किसी के ज्ञान बहुत है काम क्रोधादि अल्प है वह नहीं है सो सुखी है। इसलिए विज्ञान आदि दुख नहीं है। और यहाँ पर विज्ञान के अर्थ भी क्या करते हैं वे, लौकिक ज्ञान। लौकिक ज्ञान को वे कहते हैं कि ये दुख का कारण है। स्वभाव ऐसी भी कोई व्याप्ति नहीं बैठती है, क्योंकि लौकिक ज्ञान प्राप्त करने वाला सुखी भी देखा जाता है दुखी भी देखा जाता है, और लौकिक शिक्षा प्राप्त न करने वाला वो भी सुखी भी देखा जाता है दुखी भी देखा जाता है। हर प्रकार के जीव मिलते हैं, तो तुम उसको कह ही नहीं सकते जो सुख का कारण है या दुख का कारण तुम कह ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि किसी किसी को सुख होता है ना उसमें से। ठीक है, तो वैसी बात समझनी चाहिए। कहाँ गए, हाँ अब आगे, तथा आयतन 12 कहते हैं। ये एक दुख नाम का तत्व हो गया इनका। ठीक है, अब आगे आयतन 12 कहते हैं। 5 इंद्रिया और उनके शब्दाधिक 5 विषय, एक मन और एक धर्मायतन। सो यह आयतन किस अर्थ कहे हैं, सबको क्षणिक कहते हैं, तो इनका प्रयोजन क्या है। ओहो, जबरदस्त बात कही इन्होंने। कहते हैं कि तुम्हारे तीर्थ है। देखो, अगर अपन को पता है कि कोई वस्तु बनाएंगे तो टूटने ही वाली है, ठीक है, अगर हमको पता है कि कोई वस्तु बनाएंगे तो टूटने ही वाली है, तो उसको बनाने का प्रयास करेंगे क्या? जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आप तुरंत पकड़ पाएंगे। आपको पता है कि रोटी बनानी है तो बराबर से तवे के ऊपर से ही बनेगी। ठीक है, अगर आपको कल से ये बता दिया जाए कि तुम्हारी जो भी रोटी होगी तुम उसको तवे पे से आधे मिनट पहले उतारो आधे मिनट बाद उतारो,
वो जल जाएगी। ठीक है, तुम्हारी रोटी बनाई हुई रोटी जल जाएगी। अब प्रश्न है मेरा, क्या आप ऐसी रोटी बनाना चाहेंगे? नहीं भैया। एक और उदाहरण, चलो एक और उदाहरण वो होता है ना कि कहाँ क्या कहते हैं, चलो छोड़ो वो उदाहरण, अभी यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो अभी बाद में देखेंगे। तो कहते हैं जब सब कुछ क्षणिक ही होने वाला है, जब रोटी जलने ही वाली है तो रोटी बनाना ही क्यों? जब रोटी जलने ही वाली है तो रोटी बनाना क्यों? जैसे कंपनी में किसी को कहा तुम्हारे अंडर जितने भी लोग काम करते हैं, ठीक है, अगर उनमें से कोई भी गलती करे मैं तुझे पकड़ूंगा, कोई भी गलती करे मैं तुझे पकड़ूंगा, तेरा गला पकड़ूंगा मैं। अब कोई ऐसी पोजीशन ग्रहण करना चाहेगा? नहीं ग्रहण करना चाहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बात यहाँ पर कही जाए, तुम्हारे तीर्थ क्षेत्र से सब मिटने वाले हैं, तुम्हारे धर्मायतन सब मिटने वाले हैं, अगर क्षणिक है सब कुछ तो फिर ये बनाया क्यों तुमने? इतना सब क्षणिक है ना, तो मिटेगा तो उसकी शाश्वती कहाँ रही? और तुमने तो यही जान करके बनाया होगा ना कि ये इतने इतने साल चलेगा, और इतने इतने साल चलेगा मतलब यही कहते हो कि वस्तु नित्य सर्वथा अनित्य थोड़ी ना है, वस्तु कथनचित नित्य भी है, तुमको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे। तथा जिससे रागादिक गण उत्पन्न होते हो ऐसा आत्मा और आत्मीय है, नाम जिसका सो समुदाय है। वहाँ अहम रूप आत्मा और मम रूप आत्मीय जानना, परंतु क्षणिक मानने से इनको भी कहने का कुछ प्रयोजन नहीं है। क्या कहा? रागादि के गण को, गण मतलब क्या होता है? गण मतलब क्या होता है? समूह। बहुत बढ़िया, ये कहाँ से आपको ख्याल में आया? गण मतलब समूह होता है। शब्द से ही पता है बस। क्या क्या? हाँ बराबर, गणधर है, अपन कहते हैं ना, मतलब गण मतलब समूह के धर, नेता, ऐसे गणधर की ख्याति होती है। तो गण मतलब होता है समूह। अजय देवगण नहीं, हाँ ठीक है, अजय देवगण नहीं या फिर वो मैं जानता नहीं आपके यहाँ पर क्या कहते हैं उसे, पर क्या कहते हैं उसको, ये भविष्य वगैरह जो बताते हैं, पत्रिका वगैरह देखते हैं, तो किसी जीव की, कोई किसी भी व्यक्ति के 3 गण हुआ करते हैं, मतलब 3 एक प्रकार से जातिया को कुछ भी कहो, 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक मनुष्यगण, एक राक्षसगण और एक देवगण। ठीक है, तो ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजी में क्या कहते हैं उसको, ज्योतिष वगैरह में भी चलता है सब, बट वो वहाँ यहाँ पर बात नहीं चल रही, वो गण की भी बात नहीं चल रही। यहाँ पर गण मतलब होता है समूह। तो कहते हैं तो जो आत्मा है और जो आत्मीय है, जैसे मैं आत्मा और मेरा पुत्र सो आत्मीय, सो नाम है जिसका सो समुदाय है, और ये इनका जो कलेक्शन है, मैं और मेरा पुत्र, ये जो कलेक्शन हो गया ये समुदाय हो गया। और वहाँ अहम रूप आत्मा और मम रूप आत्मीय जानना, मैं हूँ और ये मेरा पुत्र है, यह मैं हूँ और ये मेरा पुत्र है, परंतु क्षणिक मानने से इनको भी कुछ कहने का प्रयोजन नहीं बनता। समझ में आ रहा है? मैं ये कब कहूँगा कि ये मेरा पुत्र है? जब इसकी सत्ता होगी, वो एग्जिस्ट करेगा, तभी तो मैं कहूँगा ना कि हाँ ये मेरा पुत्र है था। ये तो तब कहेंगे अगर क्षणिक था, मतलब गुजर गया, बेटा नहीं रहा, तब कहेंगे ना कि मेरा एक बेटा था। ये है अभी है मतलब क्या? उसकी सत्ता है। तुम क्षणिकता कैसे मानते हो? तो क्षणिक मानोगे तो ये लोक व्यवहार भी नहीं बनेगा। ठीक है, चलो कौन गया? हाँ आगे। तथा सर्व संस्कार क्षणिक है, ऐसी वासना सो मार्ग है, परंतु बहुत काल स्थायी कितनी ही वस्तुएं प्रत्यक्ष देखी जाती है। कितने काल तक अपन स्थायी वस्तुएं देखते ही हैं। तू कहेगा एक अवस्था नहीं रहती, सो यह हम भी मानते हैं, एक अवस्था तो हम भी नहीं मानते हैं। क्यों? पर्याय तो प्रतिक्षण बदलती रहती है। आप ध्यान लगा करके बैठ जाना कभी, ठीक है?
आप कभी ध्यान लगा करके बैठ जाना तो क्या कह रहा था, मुझे कभी उदाहरण नहीं ख्याल में आया था, जस्ट भूल गया मैं। चलो छोड़ो, याद आएगा तो मैं बताऊंगा। एक अवस्था नहीं रहती। चलो ठीक है, देखते हैं क्या कहते हैं अभी आगे। सूक्ष्म पर्याय क्षण स्थायी है, ये तो हम भी मानते हैं, एक पर्याय एक समय की है। तथा उसी वस्तु का नाश मानते हैं, परंतु यह तो दिखाई नहीं देता, हम कैसे माने। मतलब ये कह रहे हैं कि पर्याय के नाश के साथ साथ वस्तु का भी नाश होगा होगा होगा। अरे अगर वस्तु भी डूब जाए, वस्तु का भी अगर नाश हो जाए तो फिर क्या बात रही। अगर पर्याय के विलाने, मुझे बताइए द्रव्य की ताकत ज़्यादा या पर्याय की ताकत ज़्यादा। अब थोड़ा सा ऐसे विचार की करके होते, मैं एक बहुत जनरल प्रश्न पूछ रहा हूँ, ग्रंथ में शायद कहीं आपको ना मिले, बट मैं चर्चा करना चाहता हूँ, बताइए। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, पर्याय का नाश, वस्तु का नाश, ठीक है, हाँ बराबर बराबर। एक बात कह रहा था, द्रव्य ज्यादा ताकतवर है, पर्याय ज्यादा ताकतवर? बराबर, क्योंकि द्रव्य त्रिकाल रूप हुआ करता है, जो क्षणिक होता है उसकी कोई ताकत नहीं हुआ करती, जो टेम्पररी होता है उसकी कोई ताकत नहीं हुआ करती, ठीक है, जो स्थायी होता है उसकी ताकत विशेष हुआ करती है। कहा गया, तथा उसी वस्तु का नाश मानते हैं, परंतु यह तो होता दिखाई नहीं देता, हम कैसे माने। तथा बाल वृद्धादि अवस्था में एक आत्मा का अस्तित्व भाषित होता है, यदि एक नहीं है तो पूर्व उत्तर कार्य का एक कर्ता कैसे मानते हैं। समझ में आ रहा है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य, इसको तो तुम कारण बता ही नहीं पाओगे फिर, क्यों, क्षणिक हो ना तुम, क्षणिकवादी हो तुम, मतलब अभी का श्रेयांश और 1 मिनट पहले का श्रेयांश पूरी तरह अलग है। ये श्रेयांश नहीं है, उस श्रेयांश की मौत हो गई है, ठीक है, मतलब क्या कह रहा था मैं, 1 मिनट पहले की श्रेयांश की मौत हो गई है, ऐसा ये बौद्ध मत वाले कहते हैं। वे पूरी तरह क्षणिक मानते हैं, बाबा श्रेयांश की मौत हुई है मतलब वो पर्याय खत्म हो गई है, ठीक है, वस्तु तो अभी है ना, श्रेयांश नाम का व्यक्ति ये है ना अभी भी, बस वो 1 मिनट पहले की पर्याय खत्म हुई है। मौत जो कह रहा था वो 1 मिनट पहले की पर्याय खत्म हुई है, तो ऐसी बात समझ लेना, ठीक है। आप ये मत कहना कि कैसी बात कर रहे हो, अरे उदाहरण की पूर्ति बात है, ठीक है। और सबके साथ तो ये होना ही है एक दिन। चलो खैर कोई बात नहीं। हाँ, क्षणिक की बात कर रहे हैं, तो पूर्व उत्तर कार्य का कर्ता कैसे मानेंगे, मुझे बताओ। श्रेयांश ने एग्जाम पास की, ठीक है, श्रेयांश ने एग्जाम पास कर ली, या फॉर दैट मैटर किसी ने भी एग्जाम पास कर ली, पढ़ाई उसने की होगी तो ही पास हुआ होगा। बराबर, मतलब और रिजल्ट लग गया, ठीक है, तो अपन ये कहेंगे क्या कि नहीं ये आज के श्रेयांश का रिजल्ट लगा है, उस श्रेयांश का रिजल्ट लगा ही नहीं है, वो तो बस परीक्षा दे चुका है। क्या ऐसा पॉसिबल है? करे दाढ़ी वाला भोगे मूंछ वाला, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो बस यही बात यहाँ पर समझना। तो कर्ता कर्मपना एक द्रव्य में बराबर आगे पीछे लागू होगा। अगर तुम क्षणिक मानोगे, वस्तु ही खत्म हो गई, तो कारण कार्यपना भी कैसे लगाओगे? नहीं लगा पाओगे। कहाँ गया? हाँ, यदि तू कहेगा संस्कार से है, तो संस्कार किसके हैं? जिसके हैं वह नित्य है या क्षणिक है? नित्य है तो सर्वक्षणिक कैसे कहते हैं? क्षणिक है तो जिसका आधार ही क्षणिक है, उस संस्कार की परंपरा कैसे कहते हैं? जो पहिया स्वयं क्षणिक है, तो पहिए पर बैठने वाले की भी हालत वैसी होने वाली है, बराबर। इसलिए पहियों पर बैठेंगे तो कुछ ले जाएंगे, सीट पर बैठेंगे तो बराबर अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। तथा सर्वक्षणिक हुआ तब आप भी क्षणिक हुआ,
ठीक है, तुम्हारी भी सत्ता क्षणिक हुई। तू ऐसी वासना को मार्ग कहता है, परंतु इस मार्ग के फल को आप तो प्राप्त करता ही नहीं है, किस लिए इस मार्ग में प्रवर्तता है। बराबर, अगर सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ मिटने वाला है, सब कुछ नाश को प्राप्त होने वाला है, तो मोक्ष का भी उपदेश काय के लिए देते हो, व्रत तपस्या आदि भी काय के लिए करते हो, क्यों ये सब करते हो। तो सब कुछ क्षणिक है तो ये करना भी बंद कर दो। तो बराबर पॉइंट पर वे अटक जाते हैं। कौन? बौद्ध मत वाले। तथा तेरे मत में निरर्थक शास्त्र किस लिए बना है? उपदेश तो कुछ कर्तव्य द्वारा फल प्राप्त करने के अर्थ दिया जाता है, इस प्रकार यह मार्ग मिथ्या है। ठीक है, यह अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तथा रागाधिक ज्ञान संतान वासना का उच्छेद अर्थात निरोध, उसे मोक्ष कहते हैं। सेम टू सेम जो वैशेषिकों की बात आई है, बुद्धि आदि गुणा उच्छेदा मोक्ष, सेम वही बात है। अरे ये ऐसा नहीं है, बुद्धि का ही नाश होगा तो क्या मतलब रहा फिर। परंतु क्षणिक हुआ तब मोक्ष किसको कहता है। और राग आदि का अभाव होना तो हम भी मानते हैं, परंतु ज्ञानादिक अपने स्वरूप का अभाव होने पर तो अपना अभाव होगा, उसका उपाय करना कैसे हितकारी होगा। हिताहित का विचार करने वाला तो ज्ञानी है, सो अपने अभाव को ज्ञानी हित कैसे मानेगा। अपनी सत्ता का नाश करके कौन आगे बढ़ना चाहेगा। मैंने वो बीजेपी कांग्रेस का उदाहरण दिया था ना, बीजेपी क्या है 40 वोट, कांग्रेस क्या है 35 वोट। ठीक है, बीजेपी चाहती है और 5 आ जाए अपने पास, कांग्रेस चाहती है कि अपने पास और 12-13 आ जाए, जो कुछ भी है, तो बराबर अपन मेजोरिटी में आ जाएंगे। पर कोई मानने को तैयार ही नहीं, कोई दूसरे पक्ष वाला भी इनके साथ जुड़ नहीं रहा है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों इनकी गठबंधन की सरकार बन जाए? संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आधा कमल आधा पंजा थोड़ी ना होगा, वो तो पूरा कमल ही कमल लहराएगा, पंजे को तो कोई देखने भी वाला नहीं है। बस यही बात है। अपनी सत्ता को अगर मिटाएंगे तो अपना अस्तित्व क्या रहा। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी सत्ता होनी जरूरी है, और यदि तुम क्षणिक मानोगे तो कैसे बात बनेगी। ठीक है, आगे। तथा बौद्ध में 2 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। अगर तुमने प्रत्यक्ष और अनुमान 2 ही प्रमाण माने हैं तो तुमने ग्रंथ काय के लिए लिखे। ये ग्रंथ काय के लिए लिखे? ये तुम्हारे ग्रंथ स्वयं वो अप्रामाणिक सिद्ध हो गए, और तुम बराबर तर्क का आधार तुम्हारे ग्रंथों से देते हो। सो क्या कारण है? तो कारण भी बतलाओ, और वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हें यदि ग्रंथों का आधार देते हो ना, तो यदि तुम ग्रंथों को प्रमाण नहीं मानते और ग्रंथों का आधार देते हो, तुम्हारे सारे तर्क, सारी युक्तियां सब बेकार हो जाएंगी, उसमें कोई फिर वैल्यू नहीं रहती। कहाँ था मैं? हाँ, तथा इसके सत्यासत्य का निरूपण जैन शास्त्रों से जानना। तथा यदि ये 2 ही प्रमाण है तो इनके शास्त्र अप्रमाण हुए, उनका निरूपण किस अर्थ किया। प्रत्यक्ष अनुमान तो जीव आप ही कर लेंगे, तुमने शास्त्र किस लिए बनाए। ये तर्क युक्ति की बात है तो खुद कर लेंगे ना, शास्त्र किस लिए बनाए। शास्त्र तुम्हारे लिए एक गाइड की तरह एक्ट करेगा, उसको तुमने अगर प्रमाण में ही शामिल नहीं किया तो तुम्हारे ग्रंथ अप्रामाणिक हो गए, साफ साफ सी बात है। ठीक है, तथा बौद्ध मत में 2 प्रमाण मानते, ये तो हो गया। वहाँ सुगत को देव मानते हैं और उसका स्वरूप नग्न व विक्रिया रूप स्थापित करते हैं, सब विडंबना रूप है। तथा कमंडल और रक्तांबर के धारी, पूर्वाह्न में भोजन करने वाले इत्यादि लिंग रूप बौद्ध मत के भिक्षुक है। सो क्षणिक को भेष धारण करने का क्या प्रयोजन है, परंतु महंतता के अर्थ कल्पित निरूपण करना और भेष धारण करना होता है। जब तुम क्षणिक हो तो क्यों ये सब झमेला निपटाते हो, ये झमेले में क्यों पड़ते हो, ऐसी बात कह रहे हैं। इस प्रकार बौद्धों के 4 प्रकार हैं, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक। वहाँ वैभाषिक तो ज्ञान सहित पदार्थ को मानते हैं, सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यह दिखाई देता है यही है, इससे परे कुछ नहीं है, ऐसा मानते हैं। ये लगभग 4 वर्ग जैसी थोड़ी बहुत मान्यता हो गई। योगाचारों के आचार सहित बुद्धि पाई जाती है। तथा माध्यमिक है, वे पदार्थ के आश्रय बिना ज्ञान ही को मानते हैं। वे अपनी अपनी कल्पना करते हैं, परंतु विचार करने पर कुछ ठिकाने की बात नहीं है। इस प्रकार बौद्ध मत का निरूपण किया। ठीक है, लगभग पौने घंटे में चर्चा पूरी हो गई। इसमें आंसर एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं।
आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपका आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है अपन को चारवाक मत के लिए 2 से 3 दिन लग जाए, 2 दिन मैक्स लगेंगे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक चलेगा। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे।